नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म की जीवन कथा के बारे में। तो शुरू करने से पहले अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बौद्ध धर्म भारत से निकला ज्ञान धर्म और दर्शन है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म का परिवर्तन किया गया। इस्लाम व ईसाई धर्म के बाद बौद्ध धर्म विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, निर्वाण 488 ईसा पूर्व एक समण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। बौद्ध धर्म का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंश में क्षत्रिय सांख्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर हुआ। उनकी मां का नाम महामाया था जो कोलीय वंश से थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हुआ। उनका पालन महारानी की सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवरोपरांत मात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग पर सत्य दिव्य की खोज में रात्रि में राजपाट त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के बाद बोध गया जो बिहार में है, वहां बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। इनकी जो जन्म था वो शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। लुम्बिनी वन तराई के क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मिणी देई नामक स्थान के पास स्थित है। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी ने अपने नहर देवदह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और वहां उन्होंने एक बालक को जन्म दिया, जहां बचपन में गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ रखा गया। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम कहलाए। क्षत्रिय राजा शुद्धोधन उनके पिता थे। परंपरागत कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता का उनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया। उनका पालन पोषण उनकी मौसी और शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजापति गौतमी ने किया। शिशु का नाम सिद्धार्थ दिया गया था, जिसका अर्थ होता है जो सिद्धि की प्राप्ति के लिए जन्मा हो। जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टा आसिफ ने उन्हें अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की, बच्चा या तो महान राजा या महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। शुद्धोधन ने 5वें दिन नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मणों विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया गया। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की कि बच्चा या तो महान राजा बनेगा या महान पवित्र आदि बनेगा। दक्षिण मध्य नेपाल में स्थित लुम्बिनी में उस स्तर पर महाराज अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के जन्म की स्मृति में एक स्तंभ बनवाया था। बुद्ध का जन्म दिवस व्यापक रूप से थेरावदा देशों में मनाया जाता है। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। इसका परिचय उनके आरंभिक जीवन की अनेक घटनाओं से मिलता है। घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलते तो सिद्धार्थ को लगता कि शायद ये बहुत थक गए हैं। यह सोचकर वो बाजी हार जाता और ज्यादातर सिद्धार्थ को खुद हार जाना बहुत पसंद था, क्योंकि वो किसी को हारना पसंद नहीं था उन्हें। सिद्धार्थ ने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की सहायता की और उनके प्राणों की रक्षा की। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को तो पढ़ा ही, राजकाज में युद्ध विद्या की शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान आदि में उन्होंने शिक्षा दी। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। पिता द्वारा ऋतु के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में यशोधरा के साथ रहने लगे, जहां उनका पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग्य में चला गया और सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार को त्याग कर दिया। विरक्ति के बारे में जानते हैं।
राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास से भरपूर प्रबंध कर दिया था। 3 ऋतुओं से के लायक 3 सुंदर महल बना दिए, जहां नाच गाना मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासी उनकी सेवा के लिए रख दिए। पर यह सब चीजें सिद्धार्थ को संसार में बांध कर नहीं रख सकती। बसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर करने निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उनके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार कुमार जब बगीचे की सैर को निकला तो उसकी आंखों के सामने एक रोगी आ गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल रहा था। तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर ले जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों को सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। उन्होंने सोचा कि दिखा रहे जवानी को जो जीवन को सोख लेती है, दिखा रहे स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है, दिखा रहा इस जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी? चौथी बार कुमार बगीचे की सैर को निकला तो उसे एक सन्यासी दिखाई दिया। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकर्षित किया। सुंदर पत्नी यशोधरा, दूधमुहे राहुल और कपिलवस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चले गए। वहां राजगृह पहुंचे, वहां भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते अलार कलाम और उद्दत रामपुर के पास पहुंचे। योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा। उसके फिर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। वह उरुवेला पहुंचे, वहां पर तरह तरह से तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। शरीर सूख कर कांटा हो गया। 6 साल बीत गए तपस्या करते करते, मगर सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। शांति हेतु बुद्ध का माध्यम एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकली जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहा था। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कानों में पड़ा। वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो, ढीला छोड़ देने से सुरीला स्वर नहीं निकलेगा। पर तारों को इतना कसो कि वह टूट भी न जाए। ये बात सिद्धार्थ को काफी जच गई। वे मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है, अतः किसी बात की अच्छी नहीं। किसी भी प्राप्ति के लिए माध्यम मार्ग ही ठीक होता है और उनके लिए कठोर साधना करनी पड़ती है। ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे, जिन्होंने उन्हें संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न थे। बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। समीपवर्ती गांव की एक स्त्री सुजाता पुत्र मोह हुआ। वह अपने बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पूछी। सिद्धार्थ वहां ध्यान मग्न बैठा था। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धरकर बैठे हैं। सुजाता ने बड़ा आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ को साधना सफल हो गई। उन्हें सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया, जो सीमावर्ती पर वहां आज बोध गया बन गया है। धर्मचक्र। वे 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की जो सीधी सरल भाषा थी पाली में प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव वर्तमान में सारनाथ पहुंचे। वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्म उपदेश दिया। प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया।
फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की विमाता को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। महापरिनिर्वाण। पाली सिद्धांत के महापरिनिर्वाण सूत्र को अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की कि वे जल्द ही महापरिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार के एक भेंट के रूप में प्राप्त किया, जिसके कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुंडा को समझाए कि उसने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा कि भोजन अतुल्य है। देखा जाए तो बौद्ध धर्म में भी संप्रदाय हैं, हीनयान, थेरवाद, महायान और वज्रयान। बौद्ध धर्म में प्रमुख संप्रदाय हैं। दुनिया के 200 देशों से अधिक में बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, किंतु चीन, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, कंबोडिया, मंगोलिया ऐसे बहुत से देशों में बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। भारत, नेपाल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रूस, मलेशिया आदि देशों में बौद्ध के करोड़ों अनुयायी हैं। बौद्ध धर्म में संघ का बड़ा स्थान है। इस धर्म में बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिरत्न कहा जाता है। संघ के नियम के बारे में भी गौतम बुद्ध ने कहा था कि छोटे नियम भिक्षुगण परिवर्तन कर सकते हैं। उनके महापरिनिर्वाण पश्चात संघ का आकार और व्यापक वृद्धि हुआ। इस वृद्धि के पश्चात विभिन्न क्षेत्र, संस्कृति, सामाजिक अवस्था, दीक्षा आदि के आधार पर भिन्न लोग बुद्ध धर्म से आबद्ध हुए और संघ का नियम धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। साथ ही अंगुत्तर निकाय के कालाम सूत्र में बुद्ध ने अपने अनुभव के आधार पर धर्म पालन करने की स्वतंत्रता दी। वर्तमान में इन संघ में प्रमुख संप्रदाय या पंथ थेरवाद, महायान और वज्रयान है। भारत में बौद्ध धर्म का नवयान संप्रदाय भी है, जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित है। बौद्ध धर्म दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्मों में एक है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। आपका अपना RS में